पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता की सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर मचा बवाल, तो परेशान नरेंद्र मेहता अब पत्रकार पर लगा रहे हैं आरोप। कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कल मेरे बारे में न्यूज आती है और आज ये उसके अंदर ऐड आती है, तो इसलिए मेरे लिए प्रश्न चिन्ह बनता है कि वाकई में हकीकत क्या है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बेसिकली आप देखेंगे कि नरेंद्र मेहता जैसे इंसान ने पत्रकारों के ऊपर पेड वर्कर या इस तरह के जो आरोप जो उन्होंने किए, वो पहले बात तो उसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि उनकी वो हमेशा की आदत रही है। उनके खिलाफ अगर कभी भी कोई न्यूज अगर चलाता है या कोई शिकायतें भी करता है तो वो उसी तरह से उनके खिलाफ ऐसे झूठे एलिगेशंस करते आए हैं, झूठी उनके खिलाफ शिकायतें करते आए हैं। तो इसमें मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। बड़ा हास्यास्पद ये सब जो हो रहा है, बड़ा हास्यास्पद है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इतने बाकी के सभी बड़े बड़े नेताओं की उस दिन पेपर में ऐड है, मेरे अकेले के नहीं है। और शायद उनके इतने सारे सालों के करियर में उनके भी काफी सारे पेपर में ऐड होगी। तो ये काफी इमेच्योर सा स्टेटमेंट के पेपर में ऐड दिया, इसलिए किसी ने ऐसा किया, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा। कह सकती हूँ कि ऐसी बेसिर पैर की बातों का ना कोई जवाब होता है। बात तो सही है। मीरा भाईंदर के पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि मैंने अपने पत्नी के साथ मतदान करते हुए कोंकण पदवीधर या यूं कहें कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हो रहे चुनाव में मतदान करने का अपना कर्तव्य निभाया है और साथ ही ग्रेजुएट लोगों से भी इस चुनाव में हिस्सा लेने की अपील की कि कल हमारे साथ कई सारे कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित थे। पोलिंग स्टेशन के बाद जो भी व्यक्ति मतदान करके आता था वो चाहता था कि मेरे साथ सेल्फी ले, तो सब लोग वोटिंग वाले ऐसे करते थे राइट हैंड से, और मैं भी उनको पोज देने के लिए ऐसे उंगली से दिखाता था। तो उन्होंने ये दिखा दिया उस पोस्ट को कि नरेंद्र मेहता ने वोटिंग किया है और उसको एक अच्छा खासा न्यूज बना के चला रहा है। तो उनको अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। उसमें आप देखेंगे कि भाई उन्होंने जो पोस्ट जो की थी, जो खुद उन्होंने पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने खुद ये बताया था कि भाई हमने मतदान किया, और जब इस बारे में न्यूज आई उसके बाद में उन्होंने वो पोस्ट एडिट की। तो अगर आपने अगर कुछ गलत नहीं ये किया था तो आपने एडिट क्यों की? अब सोशल मीडिया अकाउंट से इस फोटो के सार्वजनिक होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने पूछना शुरू किया कि 8वीं पास मेहता ने ग्रेजुएट के रूप में मतदान कैसे किया, जबकि नरेंद्र मेहता ने 2019 के विधानसभा चुनाव के हलफनामे में कहा था कि उनकी शिक्षा 8वीं पास है। 8वीं पास तो मुझे अभिमान ही है। आई एम द प्राउड सिटीजन ऑफ द मीरा भाईंदर, गर्व है मुझे, अभिमान। और हमारी शिक्षा पे मत जाए, ये 8वीं फेल शिक्षक ये जो है व्यक्ति है, इसने शहर को हमेशा देने का प्रयास किया है और आगे भी देने का प्रयास करूंगा। अभिमान है, गर्व है कि देश के अंदर, शहर के अंदर मेरा योगदान है। देखिए, ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन या डेस्परेंसी दिखा रही है। किसी इंसान को एक चीज चाहिए होती है, वो नहीं मिलती है तो वो इंसान डेस्परेट हो जाता है, और जब वो डेस्परेट हो जाता है तब घमंड में ऐसा वैसा सब कुछ बकने लगता है। लेकिन हमारे शहर के लोगों ने ऐसे भ्रष्टाचार को, घमंड को हमेशा जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे, और उनको वो बहुत कम समय में मालूम पड़ जाए। और उन्होंने इस शहर में क्या कमाया है, कितना, वो पहले क्या थे, खुद प्रताप सरनाईक के भी बीच में उन्होंने बोला था भाई ये सीढ़ी, क्या वो ब्लूप्रिंट भी शायद बोला था, ब्लूप्रिंट सीढ़ी बीढ़ी ऐसा उन्होंने भी इस तरह के बातें की थी। मतलब बात वही है ना कि भाई या इस तरह के जो है, आप इतने सालों में जब से आप कॉर्पोरेटर बने और उसके बाद में जब अलग अलग पॉलिटिकल पद पे रहे, तब से आपके पास इतना बड़ी संपत्ति आ गई। इसके पहले के जो विधायक है उनके पास कभी इतनी संपत्ति कभी देखी नहीं, कमाई उन्होंने। के साथ एक पोस्ट साझा किया, मामले ने तूल पकड़ा, और जिसके बाद लोकमत के पत्रकार धीरज परब ने अखबार में इस विषय पर खबर छापी। अपनी गलतियों से सीख लेने की बजाय पूर्व विधायक ने अपनी झल्लाहट और खींचपन के आवेश में मीडिया को बुलाकर पत्रकार धीरज परब को ही सुपारीबाज कह दिया। कभी रीट पिटिशन करना, कभी मेरी कंप्लेंट करना, कभी पुलिस पे कंप्लेंट करना, कभी इधर करना, एक भी कंप्लेंट में सिद्ध तो हुआ कुछ भी नहीं। कभी कभी कोर्ट पे जाके रीट पिटीशन और ऐसे ऐसे वकील खड़ा करना जिसकी फीस एक टाइम की 3-3, 4-4 लाख रुपए है। अब धीरज परब का घर परिवार और उसकी सभी चीज मुझे पता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि 4-4 लाख का वकील एक टाइम पे खड़ा कर सके वो, तो ये स्वाभाविक है, उसे किसी ने कोई ना कोई फीड कर रहा है और
ये वो भी जानता है और मैं भी जानता हूँ। धीरज परब ने इसके पहले 10 बार मेरे को नगर पालिका में और अलग जगह मिलके मांगा, मैंने उसको डिनाई किया कि मैं कभी नहीं करूंगा, तुझसे जो होता है कर। और आज तक आप देखेंगे पैसे की डिमांड की थी, लेकिन आज तक मैंने कभी पूर्तता नहीं की। आप तो एक एक्सटॉर्शन का मामला भी दर्ज कर सकते हैं। मैंने एक्सटॉर्शन क्या होता है ना, आपकी मदद मांग सकते हैं आप। एक्सटॉर्शन कैसा ना देने पे और लेने पे होता है, मुझे देना नहीं तो मैं काय के लूं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। कि नरेंद्र मेहता जो है उनका सब इतिहास जानते हैं, या जो पुराने लोग हैं, जब वो 2002 में जब पहले नगर सेवक बने, 2 महीने में उनको एंटी करप्शन ने रिश्वत लेते समय पकड़ा था इनलीगल कंस्ट्रक्शन के मामले में। वो अभी भी मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। उनके ऊपर बलात्कार से लेके आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से लेके कितने गंभीर मामले मीरा भाईंदर के विविध पुलिस स्टेशन में दर्ज है। कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से बात की वो तो अच्छा हो गया। अभी मुझे भी कानूनन लड़ाई के लिए अभी वो बहुत अच्छी बातें उन्होंने की है उनके वीडियो में, और जो किए उन्होंने। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। पत्रकार धीरज परब ने हमसे बात करते हुए नरेंद्र मेहता द्वारा लगाए गए आरोप को बेबुनियाद और झूठा बताया। अपने आप को राजनीतिक रूप से मजबूत और सक्रिय दिखाने के लिए नरेंद्र मेहता का यह प्रयास लोगों के संज्ञान में आ गया है और अब जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है। अगर वोट किया तो 1000 लोगों के साथ फूट हुए, तो क्या 1000 वोट मैंने किए क्या? 1000 वोटिंग करके आए क्या? दूसरी, उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है क्या वोटिंग के लिए मतदार यादी में नाम होना चाहिए? मेरा नाम ही नहीं है तो वोट कैसे होगा? दूसरी बात, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जब वोटिंग किया जाता है तो ये उंगली पे सिंबल निशान लगाया जाता है, इस पे नहीं। मैंने कौन सी उंगली दिखाई थी? ये उंगली दिखाई थी। ये लोकसभा का वोटिंग का है, ये होता है ग्रेजुएट का। कोई भी पत्रकार अच्छी बात बुरी बात, हमसे गलतियां होती है वो छापेगा, उनको अपनी जगह पे हमें कोई कहना नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत आप जाओगे तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि फिर उसको जवाब देना जरूरी है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना क्या कर सकता हूं यार। तो पत्रकारों को दबाना, कोई भी अगर सच जो सामने लेके आता है या उनके खिलाफ कोई भी अगर उनके जो भी कारनामे हैं या वो अगर सामने कोई रखता है तो उनके खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप करना, ये उनकी हमेशा की आदत है और ये शहर भी भलीभांति जानता है। आप इसके पहले भी उनके कुछ भी अगर देखेंगे वीडियो या खबरें पहले की भी जो देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी के क्या क्या कारनामे हैं। चौथा स्तंभ है और उनको एक फ्रीडम होनी चाहिए अपनी तरह से न्यूज करने की। और वो न्यूज अगर आपको गलत लगती है तो आप डायरेक्ट उस पत्रकार से बात कीजिए, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगिए कि आपने ऐसा क्यों किया है। उसके लिए पूरे पेपर के साथ उनकी बदनामी करना, पेपर की भी बदनामी करना, उस बड़े पेपर का नाम भी उसके साथ जोड़ना मुझे कहीं ठीक नहीं लगता है।